हेलो बालकों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम 4 टर्म्स में पढ़े थे, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, और ऑक्सीजन के टर्म्स में, और हाइड्रोजन के टर्म्स में। ठीक है, तो क्या था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में क्या था, जब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का घटता है तो हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वाला क्या था, इलेक्ट्रॉन्स वाला क्या था, तो उसमें था कि इलेक्ट्रॉन्स कोई एलिमेंट जो है वो लूज करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट गेन करता है इसका मतलब कहते हैं हम लोग रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म में क्या था कि कोई एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन के टर्म में क्या था कि हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर आ रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दिए थे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वही सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, उससे कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइड क्या होता है, रिड्यूस्ड क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब खुद रिड्यूस होगा तो क्या होगा, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो द सब्सटेंस द सब्सटेंस द सब्सटेंस which oxidizes which oxidizes which oxidizes other substance is called oxidizing agent, is called oxidizing एजेंट। ठीक है, कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी लोग समझिए कैसे पता करेंगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अभी चलिए पहले लिख रहे हैं हम सबका डेफिनेशन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अभी एग्जाम्पल शुरू सब देखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस which reduces other substance is called reducing agent। ठीक है, जो दूसरे को रिड्यूस करे। ठीक है, मतलब जिसके वजह से कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो उसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसके बाद होता है ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड। ठीक है, उसको कहता है ऑक्सीडाइड और रिड्यूस्ड, वो भी लिख ले रहे हैं हम यहाँ पर, फिर एग्जाम्पल थ्रू सब कुछ देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज किसको कहते हैं, जो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइड। ठीक है, द सब्सटेंस which oxidize। ठीक है, oxidizes, the substance which oxidizes, the substance which oxidize is called ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइड। ये डेफिनेशन थोड़ा उतना बढ़िया नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं नया डेफिनेशन बनाता हूँ। ठीक है, द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक है, विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये थोड़ा ठीक लग रहा है।
द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। ठीक है, जिस सब्सटेंस ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस ऑक्सीडेशन में के अंदर जाता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइड। ठीक है, रिड्यूस्ड कहेंगे द सब्सटेंस which undergo reduction is called reduced। ठीक है, चलिए अब थोड़ा एक बार फिर से इसको रिपीट कर देना। हम देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो ऐसा सब्सटेंस जो है क्या हो, खुद तो रिड्यूस हो लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब जिसके वजह से कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तभी जाकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना मतलब उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये क्या करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन मतलब कि लूज कराने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, इसके वजह से कोई सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और ये उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन एजेंट हो गया है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जो दूसरे को रिड्यूस करे मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइज क्या होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइड। रिड्यूस्ड क्या होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं हम लोग। तो पीछे जो हम लोग एग्जाम्पल किए हैं उसी को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये थोड़ा बढ़िया है। कॉपर का ऑक्साइड प्लस, एग्जाम्पल हो गया आपका, पहला एग्जाम्पल ले लें, कॉपर का ऑक्साइड प्लस H2 से बना है क्या आपका, कॉपर प्लस H2O। ठीक है, ये बना, एक बार फिर देख लीजिए, ठीक है, वही है। चलिए हीट लग रहा है इसमें, तो हीट भी चलिए हम लगा दे रहे हैं हीट। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या करना है आपको, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस बताने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसका +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का 0, यहाँ पर 0, इसका -2, इसका +1 निकाला, हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए तो कॉपर जो है वो +2 से कहाँ चला गया, 0 चला गया, मतलब घट के इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, 0 से गया है +1 में, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कौन ऑक्सीजन एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या हुआ है, कॉपर का इसमें रिडक्शन हुआ है, तो इसका रिडक्शन हुआ है मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन एजेंट की तरह काम करेगा। जिसका रिडक्शन होगा वो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा इसमें, इस पूरे का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, कॉपर ने लिखा था, पूरे कंपाउंड का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, कॉपर हो गया। क्यों कॉपर हुआ, कॉपर ऑक्साइड हुआ, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, खुद जो है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब खुद रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये हाइड्रोजन जो है वो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो खुद क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे क्या होगा, रिड्यूस किया होगा। ठीक है, तो H2 क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीडाइड किसको बोलते थे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, रिड्यूस्ड मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूस्ड। ठीक है, चलिए कॉपर ऑक्साइड का होता है रिडक्शन यहाँ पर, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ठीक है, एक और पीछे हम लोग एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, उसी को हम लोग जो है थोड़ा सा जो बड़ा था FeCl3 वाला प्लस H2S वाला,
उसको जो हम लोग कर रहे हैं, ये वाला है देखिए, इसी का हम लोग जो है देखते हैं कौन सा इसमें ऑक्सीजन एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए इसको पीछे हम आगे लिख रहे हैं। तो क्या था, FeCl3 + H2S से बन रहा है FeCl2 + HCl + S। चलिए वो लिखते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, चलिए क्या है, FeCl3 में H2S का रिएक्शन हो रहा था, बन रहा था FeCl2 प्लस क्या बन रहा था, HCl बन रहा था। देख लेते हैं एक बार, HCl + S था, एक बार फिर से देख लेते हैं, HCl + S है। ठीक है, चलिए HCl + S। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑक्सीजन एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आप वीडियो को पॉज करके आप भी खुद सोचिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर इसका तो +3 है, इसका कितना जगह +2, इसका -1 होता है, सल्फर का है पर -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर -1, +1, -1, इसका 0। ठीक है, चलिए सिखाएं ऑक्सीडेशन कैसे निकालना है। चलिए आप देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो आयरन का ऑक्सीडेशन कम हुआ है, तो इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक, चलिए Cl का कुछ नहीं हुआ है, हाइड्रोजन का भी कुछ नहीं हुआ है, +1 यहाँ भी है, +1 यहाँ भी है, Cl -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है। सल्फर का यहाँ पर -2 से 0 चला गया, मतलब क्या हुआ है, बढ़ा है। क्या हुआ है यहाँ पर, इसका ऑक्सीडेशन रेट बढ़ा है, -2 0 गया, मतलब इसका यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन एजेंट। तो किसका रिडक्शन हुआ है, FeCl3 का हुआ है, तो FeCl3 का। देखिए FeCl3 में सबका नहीं हुआ है, आयरन का ही हुआ है। ठीक है, लेकिन लिखा जाता है पूरा। ठीक है, पूरा कंपाउंड का नाम लिख देता है FeCl3। ठीक है, चलिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है, H2S। H2S में सल्फर हुआ है, लेकिन पूरा नाम लिखा जाता है, तो H2S लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडाइज लिखा जाता है, ऑक्सीडाइज मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो H2S लिख देंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड किसका रिडक्शन हुआ है, तो FeCl3 का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग FeCl3। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग लिख लिए। तो हम लोग पढ़ लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडाइज किसको कहते हैं, रिड्यूस्ड किसको कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप जो है याद रखिए, और जो पीछे का जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा है। ठीक है, अब कल हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन बन रहा है सारा का सारा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी इससे रिलेटेड होता आया है सारा क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आप जो है अभी तक जितना पढ़ाया गया वो सारा का सारा क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।